हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं आज की एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू लव सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आप लोगों के सामने आएगा आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे ये हर बार ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज हैं और हर एक जेंडर के लिए आप किसी भी लिंग के हो, हर एक राशि के लिए आप किसी भी साइन के हो, हर एक धर्म के लिए आप किसी भी रिलीजन के हो। ठीक है, सो बिना कंफ्यूज हुए वीडियो देखना है। चलिए अपने अपने ईश्वर का नाम लेके या उनको याद करके कि एनर्जी बिल्कुल सही निकले। ठीक है, आपसे रेजोनेट करें। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम से है हैंगमैन। अगेन वही कार्ड है। ओके, जस्टिस, द मून, द स्टार, फूल एंड हैंगमैन। सो आपके पर्सन जो भी इनके कर्मा रहे हैं, इसके कारण बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ में है। देखिए, मैं आपको बोलती हूँ ना कि सब कुछ ईश्वर भी आपको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कर्मा माफ़ नहीं करते हैं, चाहे वो हमारे हों, चाहे वो आपके हों, चाहे वो किसी के भी हों, अच्छे बुरे जो भी हैं। ठीक है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा मिलता है। रत्ती भर भी रखता नहीं है जो भी हमारा ईश्वर है। ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे हो सकता है किसी लीगल सिचुएशन में भी स्टक हो सकते हैं, कि जस्टिस जो है वो लीगल सिचुएशन का भी कार्ड है। ठीक है, साथ ही साथ जो है जस्टिस कार्ड ये भी है कि ये अपनी जो भी इनसे गलतियाँ हुई उनकी माफ़ी मांग रहे हैं, अपने लिए जस्टिस चाहते हैं, अपने लिए कहीं ना कहीं न्याय चाहते हैं। हो सकता है सिचुएशंस में इतनी बुरी तरह से स्टक हैं कि ये बस जो भी हुआ है, अगर मैंने कोई गलती की है तो माफ़ कर दीजिए और मेरे साथ न्याय कीजिए, या मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। इमोशन बहुत हाई है, इमोशनली बहुत पेन में है, ये भी कह सकते हैं। स्टार अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्राइट करना चाहते हैं, करने की कोशिश भी कर रहे, क्योंकि एनर्जीज हैं, ये फीलिंग्स नहीं है। जो चीज़ें कर रहे हैं ये वो है। ओके, द फूल की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता है कि किसी न किसी तरह की कोई लापरवाही दिखा रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट तो निकलते हुए दिख रहे हैं, बट फिर भी हो सकता है कि अभी भी किसी के ऊपर अंधा विश्वास कर रहे हो ये। ठीक है, चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जस्टिस, जस्टिस को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। थैंक यू। ओके, तो बॉटम से तो आई है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू जो भी चल रहे हैं इनकी लाइफ में, या फिर जॉब में चल रहे हैं, या फिर मान लीजिए किसी अच्छी पोस्ट पे थे, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बहुत ज़्यादा खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तकलीफ़ों से हार चुके हैं ये टोटली। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे कोई ना कोई इनको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि पैसों के लिए चीट कर रहा हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी अपना हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत बेहद परेशान है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसी पेन कि जिसको इंसान बोले कि मरना इससे बेहतर है, ऐसा तकलीफ। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे कोई इंसान इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या किसी का ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये उन लोगों की एनर्जी हो सकती है कि जो आपको चाहते तो हैं, लेकिन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स परेशान कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि ऊपर वाला ऐसा कुछ कर्म कर दे, ऐसा कुछ न्याय कर दे कि चीज़ें ठीक हो जाएं लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ झोल जो है वो फैमिली का लग रहा है इस कार्ड में, फैमिली का, कास्ट का, रिलीजन का। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा इशू, ऑलरेडी मैरिड हो मान लीजिए, आना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स बिल्कुल खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं, या सिस्टर या ब्रदर या कोई और अगेंस्ट है, ऐसी एनर्जी है।
इक्वली प्यार चाहते हैं, इक्वल चाहते हैं कि अब लाइफ में मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब मेरी ज़िंदगी में जो भी इन्होंने खोया है वो तो वापस पा लें। अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं, और फाइनेंशियली भी कुछ लोग प्रॉब्लम में हैं और कुछ लोगों ने फाइनेंशियली इनको चीट किया है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो पहली बात तो कि मून को मून ने ही क्लेरिफाई करा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी एनर्जी रुकी हुई, ठीक है, और यहाँ पे चीज़ें अपनी होती हुई भी अपनी नहीं है। बहुत पेन में है आपके पर्सन, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि जिन लोगों को कास्ट या कम्युनिटी का कोई इशू है, समाज का कोई इशू है, धर्म से रिलेटेड कोई इशू है, रिलीजन से रिलेटेड, या फिर मान लीजिए दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन फैमिली वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या दोनों ही मैरिड हैं आप लोग एक दूसरे से, लेकिन फैमिली कारण कुछ इश्यूज चल रहे हैं या फैमिली वाले भड़का देते हैं, तो यहाँ आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनके होके भी उनके नहीं हो, यानी कि आप दोनों ही सही हो लेकिन सही नहीं है। और यहाँ पे वो लोग जिन्होंने चीट किया है, थर्ड पार्टी के पास गए, कुछ भी है, तो इनको लगता है इनकी लाइफ में जो है एनर्जीज बिल्कुल स्टॉप हो गई है, स्टक हो गई है। ठीक है, दो तरफा चल रहे हैं आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ भी चल रहे हैं, आपकी तरफ भी चल रहे हैं, ना आपको छोड़ना चाहते हैं ना थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक नहीं होती है, कभी कभी थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली भी होती है। ठीक है, तो यहाँ आपके पर्सन क्या ना आपको छोड़ना चाह रहे हैं, ना अगर फैमिली तो उसको छोड़ना चाह रहे हैं, ना कोई अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी उसको नहीं छोड़ना चाह रहे। तो यहाँ पे जो भी है ना, ये दोनों तरफ चलना चाह रहे हैं और परेशान भी हैं। ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं है, ये खुद भी बड़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं इस चीज़ में। द मून की एनर्जी है, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ फील कर रहे हैं, इन्हें कोई रास्ता दिख नहीं रहा। थैंक यू। द स्टार, द स्टार को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। ओके, तो देखिए ना, गिल्ट में है, किसी पछतावे में है। ठीक है, पछतावे में है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि मिसिंग एनर्जी बोल लीजिए, पछतावा बोल लीजिए, इनको रिश्ते टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी जो तकलीफ़ है, देखो ये आप भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ में चल रहा है कि ये अट्रैक्शन में थे या वट जो भी था, तो यहाँ पे या तो सामने वाले ने पैसों के लिए चीट किया, सिर्फ पैसा चाहिए, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं कि यहाँ पे दूरी बन रही है, इसीलिए जो है आपके पर्सन जो है पछतावे में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर से इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। और कुछ लोगों के पर्सन जो है वो रिश्ते टूटने के डर से घबराए हुए हैं। ठीक है, पेन में है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द फूल, इतने सारे कार्ड प्रभु। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के कंट्रोल में थे, ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पे स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। ठीक है, वो उनके अंदर एक पावर आ रही है चीज़ों के लिए। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा इनको समाज की बहुत टेंशन है। हो सकता है बहुत ज़्यादा सामाजिक हो कि लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, है ना, भाई को क्या बोलेगा, भाभी, मतलब किसी की भी टेंशन लेके बैठे कि कौन क्या बोलेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ में है। यहाँ पे जो है कमिटमेंट देने की एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की, एफर्ट्स नहीं है आपके पर्सन की। यहाँ ना कोई लापरवाही दिख रही है। ठीक है, ये लापरवाह है इन चीज़ों को लेके, अभी भी लापरवाह है। ठीक है, कि थर्ड पार्टी है तो है, ठीक है, समाज की प्रॉब्लम है, मैं कैसे आऊँगा या कैसे आऊँगी, नॉट पॉसिबल, एफर्टलेस, मतलब एफर्ट्स नहीं कर रही। चाहे चाहत हो दिल में लेकिन एफर्ट्स नहीं है। यहाँ पे भी देखो ये दिख रहा है कि फ्रूटफुल फ्यूचर तो चाहते हैं ये सब कुछ करना, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठे, यहाँ भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। सो एफर्ट्स नहीं कर रहे। और कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी ऑलरेडी है, इसलिए भी लापरवाही है। तो क्लियर दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लापरवाह है। जैसे कुछ जानते नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, कुछ भी पूछोगे मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। दी हैंगमैन,
द हैंगमैन, एम्परर। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स, डेथ, 10 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं किसी सीनियर पर्सन के कारण, ठीक है, फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जिसके कारण कि ये स्टक हैं और आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, लेकिन कब पलट जाए कुछ पता नहीं। इन्हें खुद को भी लगता है ये चीज़, ठीक है। या मान लीजिए आपकी फैमिली नहीं मान रही तो इनको ऐसा लगता है कि पलट कब जाएंगे कोई पता नहीं, ठीक है। ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है कि उनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा, ईगो बहुत ज़्यादा है, भर भर के ईगो है यहाँ पे। लेकिन जब भी वो आपको मिस करते हैं, जब भी उनको आपकी याद आती है तो आपकी तरफ बढ़ जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं, ठीक है। एक तरफ इनकी फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों की, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि एक तरफ थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप हो, ओके। तो जहाँ पे इनको जिस तरफ चलना होता है उस तरफ चलते हैं, बाकी जगह ख़त्म कर देते हैं। और अब इन चीज़ों में फंस चुके हैं ये, देखिए जो दो तरफा चल रहे हैं ना, इसमें फंस रहे हैं कहीं ना कहीं। अब हैंग की सिचुएशन है यहाँ पे। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। इतने सारे इकट्ठे मत करो, लास्ट स्टार्ट नाउ प्लीज़। गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेके। 2 शफल लूँगी प्रभु। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का एंड बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। आपके पर्सन देखिए आपके लिए स्टैंड तो लेना चाहते हैं, लेकिन वही सेम आंसर आया है कि समाज की बहुत टेंशन है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। अगर मान लिया आपके साथ मैरिड भी हैं कहीं ना कहीं और फैमिली का इशू है, ठीक है, फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, तब भी इनके अंदर डर बैठा हुआ है। थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई इनको टॉर्चर कर रही है, इमोशनली टॉर्चर कर रही है, ये थर्ड पार्टी कोई भी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को जो है सामाजिक तौर पे बहुत ज़्यादा चिंता है कि लोग क्या बातें करेंगे, ये लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। इसीलिए बहुत स्लो एनर्जी है। स्टैंड तो लेना चाह रहे हैं लेकिन बहुत स्लो चल रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। अपना जो भी प्यार इन्होंने दिल में छुपा के रखा वो बताना चाहते हैं कि आपको कितना मिस कर रहे हैं। जजमेंट, किसी कर्मा में फंसे हैं, बेहद परेशान हैं, दुखी हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है, देखो ये चीज़ें कभी कभी एक मैसेज होता है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये मतलब आप इनको समझ पाओ। मैं आपसे ये नहीं बोल रही कि आप समझना, क्योंकि आप ऐसा मैसेज करोगे कि इसने ये किया है वो किया है तो हम कैसे समझें। नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करी, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप शायद इन्हें समझ पाओ, या मतलब जो भी इन्होंने किया है, ठीक है, जो भी इन्होंने बैड कर्मा किए हैं, एक पेन है, समझ रहे हो। एक जैसे कब्रों से निकल के इंसान जो है दुहाई वो दे रहे हैं ना, ठीक है, कि हाँ मदद करो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इन्हें पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। द स्टार, आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। आज बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं इनके दिल दिमाग में, इस वक्त करंटली बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक रिलेशनशिप चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, आपको राजा या रानी बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। एक होता ना कि हाँ मतलब ये सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरे लिए, ये इंसान,
इस तरीके से इनके मन में चल रहा है डियर। देखो ये करते हैं नहीं करते वो एक अलग बात है, पर ये सब इनके दिल में, ये जो ख्याली पुलाव बोल लो या कुछ भी बोल लो, सच में भी सच में सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। हायरोफेंट आपके साथ एक मैरिड लाइफ चाहते हैं, या आपके साथ एक मैरिड लाइफ की तरह रहना चाहते हैं, रिस्पेक्टफुली रहना चाहते हैं, ठीक है जी। अभी नियर फ्यूचर देख लें आपका क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। लास्ट शफल रहेगा एंजल्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। इतने तारीफ क्यों दे दिए। एनवी, ओके, सो आपके ऊपर किसी ना किसी की नज़र है, ठीक है, बुरी नज़र जिसको बोल सकते हैं। स्ट्रेटजी, ओके, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। 1st चक्रा, आर्कएंजल माइकल। कितने सारे चक्रास आए हैं। 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। आई थिंक आपको शायद ना कहीं इस वक्त अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। आप हो सकता है ज़्यादा इमोशनली पेन में हो, आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसीलिए इतने सारे चक्रास के कार्ड आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद की हीलिंग की ज़रूरत है। तो कोशिश करो कि अपने आप थोड़ा सा देखो क्या होता है जब तकलीफ़ में होते हैं ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर मैं आपको मेडिटेशन करने को बोलूँगी आपको उसमें भी दिल नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ी देर ज़रूर बैठो। और दोनों कार्ड आए हैं देखो आपके लिए, डिसीट का भी आया, एनवी का भी आया है। देखो जो मैं बोल रही थी ना वही बात है, यहाँ पे एंग्जाइटी का कार्ड भी आया। हो सकता है आप बेहद परेशान हो इस टाइम पे, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। स्ट्रेटजी, या फिर नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो पहले से ही कोशिश करो कि अपनी चक्रास को हील करो। स्ट्रेटजी बनानी है आपने अपनी लाइफ में, आने वाले वक्त में आप स्ट्रेटजी बनाओगे, ठीक है, प्लानिंग करोगे। आपको शायद कहीं ना कहीं पता भी चल जाएगा कि कौन आपका दुश्मन है, कौन नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, कौन आपसे जलता है। जेलस वाला कार्ड, ठीक है, जो इंसान आपकी खुशियाँ नहीं देखना चाहता। ऐसी कोई ना कोई आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। सो ये कार्ड भी ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको मतलब हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, ठीक है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन से आप मतलब आप कॉल कर सकते हो, आप उनको याद कर सकते हो कि मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, मुझे ज़रूरत है आपकी। सो ये आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। देखो आपको 3rd चक्रा की ज़रूरत है, 6 चक्रा की ज़रूरत है, ठीक है, 5th चक्रा की ज़रूरत है, 1st चक्रा की, 7th चक्रा की। तो बचे ही कितने हैं ठीक है, 4 तो आ गए, तो 3 और बचे हैं। सो बेसिक चक्रा से स्टार्ट हो जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बेस चक्रा हील होना, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हमारा बेस चक्रा हील है तो इट मीन्स वी आर सेफ, ऑरा क्लीन रहेगा, ठीक है। बट एक बात, दिल में किसी के लिए भी, चाहे किसी ने कैसा भी किया, कोशिश करना है कि हम उसके लिए बुरा ना सोचें, अपने आप को एक प्योर साउल बनाना है, ठीक है। सो 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन को आप याद कर सकते हैं आपने 6 चक्रा को हील करने के लिए। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, जिसके कारण कि आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रेस्ट नहीं दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में थोड़ा सा आप अपनी हीलिंग करोगे, थोड़ा सा अपने अंदर से टॉक्सिक चीज़ों को छोड़ दोगे, रिलीज़ कर दोगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप अपनी खुशियों की तरफ, अपनी हीलिंग की तरफ सोचोगे। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है। हो सकता है कि आप क्लियरली कम्युनिकेट करना सीख जाएं। आप आज तक अगर अपनी चीज़ों को दबाते थे, अगर किसी को अपनी चीज़ें नहीं बता पाते थे, अपनी सारी फीलिंग्स को दबा के रखते थे ना, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बोलना सीखेंगे। अपने गले का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। 1st चक्रा, आर्कएंजल माइकल, बेस चक्रा है, ठीक है। तो जिनको भी सेक्चुअली जिनको भी प्रॉब्लम्स हों किसी भी तरह की, यूरिन से रिलेटेड सेक्चुअली, तो आप लोगों को भी आर्कएंजल माइकल को याद करना है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल को याद कर सकते हैं और बेस चक्रा पे वर्क कीजिए। बेसिक नीड्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए हर कोई जो है ना एक ही स्टेटस का नहीं होता है। तो किसी को मान लो बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम है, घर की दिक्कत है,
मतलब खाने पीने में भी दिक्कत हो जाती है, हर चीज़ को अर्न करने में दिक्कत हो जाती है, बहुत स्ट्रगल करते हो, तब भी ये हमारा बेस चक्र है और ये बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट करता है। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, ठीक है। तो आपको पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों की एक सच्चाई पता चले, ठीक है ना, जिसके कारण कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहोगे, बहुत ज़्यादा ऐसी तकलीफ महसूस करोगे कि ये मुझसे क्या हो गया, खुद को भी ब्लेम कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों की बहुत बुरी नज़र रहेगी आपके ऊपर। ये जो है ना, ये शातिरपना भी होता है, ठीक है, कि कोई आपको मिसयूज़ करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको भड़का सकता है, किसी के लिए कुछ भी कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा भड़का देता है कि शक करना शुरू करते तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो बचना है चीज़ों से। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है आज के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। रेनबो एंड सीकिंग गुड। थैंक यू एंजल्स, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। ओके, लुक फॉर अ साइन एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। बस एक कार्ड और लेंगे हम। थैंक यू प्रभु जी, राधे कृष्णा। मेंटेनिंग बैलेंस, सेम कार्ड, कल वाला ही कार्ड आया। रेनबो, देयर इज रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। इस टाइम आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा महसूस हो रहा है, बहुत परेशानी महसूस हो रही है, लेकिन आपकी लाइफ में खुशियां हैं। जैसे ही ये जो वक्त गुजरेगा ना, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी ज़िंदगी आपका जो इंतज़ार कर रही है, ठीक है। और मुझे भूल मत जाना इस टाइम पे ठीक है। पर आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है डियर, बहुत। ये देखिए, मैं आपको बार बार क्यों रिपीट करती हूँ, उसे ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे कुछ छीन लूँगी, है ना, या मुझे आपसे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सो यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप पेन में रहोगे, उतना ही लोअर वाइब्रेशन में जाओगे, उतनी ही आपकी विशेज़ जो हैं आपके माइंड में सिर्फ गलत आएगा और वही मैनिफेस्ट होगा। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना हायर वाइब्रेशंस में जाएंगे, उतना खुद को इम्पोर्टेंस दें कि हाँ, मेरी भी तो कोई औकात है, ठीक है। और उतना ही आप हायर वाइब्रेशंस में रहेंगे, उतना ही आप अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे कि नहीं, आज के बाद मैं अपने लिए सोचूंगा या सोचूंगी, ठीक है। सो इस तरीके के रहने से क्या अच्छा मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में। शायद जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, जो चाहते हो आपके सामने वाला आके माफ़ी मांगे, सामने वाला वापिस आ जाए, शायद ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएं। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ का साइन दिया जा रहा है या दिया जाएगा, तो हर एक चीज़ को सोच समझ के परख के चलना है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कोशिश कीजिए दूसरों से मदद लेने की। जहाँ पे आपको नहीं समझ आए, किसी अच्छे इंसान से मदद ले लीजिए। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। अपनी करंट सिचुएशन में भी मान लीजिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि अगर आप जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना आप अपने आप से प्यार करोगे, जितना अपने आप से प्यार करोगे, उतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे, क्योंकि फिर आप खुद को वैल्यू दोगे सबसे पहले कि मैं भी हूँ दुनिया में, ठीक है, मेरे पास भी एक ही जीवन है। उसके बाद किसने देखा जिंदगी ना मिले दोबारा, मूवी का नाम बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सो ये ट्रुथ है एक्चुअली, जो मूवीज़ में भी कई बार दिखाते हैं वो एक ट्रुथ होता है, वो एक मॉरल है आपके लिए, ठीक है। तो ज़िंदगी एक ही है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी चीज़ें देखने को पड़ी हैं। आए तो हम धरती पे शायद पहले भी होंगे, है ना, तो हमें कुछ याद है हमने पहले क्या देखा है। तो इस लाइफ का तो इसी में रह जाएगा डियर। तो कोशिश करो कि अपने आप को वक्त दो। मेंटेनिंग बैलेंस, अपने अंदर वो बैलेंस क्रिएट करो। फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को जो है इक्वल रखो। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने और आप सब लोग बहुत खुश रहें। ऊपर वाला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, बहुत खुशियाँ दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।